प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज 8 मई 2020 शुक्रवार। आज हम कक्षा 9वीं हिंदी विषय के अंतर्गत जो हमारी दूसरी पुस्तिका है कृतिका, उसका पाठ मेरे संग की औरतें पढ़ेंगे। इससे पहले वाला पाठ इस जल प्रलय में केवल आपके पढ़ने के लिए है। परीक्षा में उससे संबंधित प्रश्न नहीं आएंगे, अतः आपके लिए ये पाठ महत्वपूर्ण है। मेरे संग की औरतें, इसमें से प्रश्न उत्तर आएंगे। इस पाठ के लेखक है मृदुला गर्ग, जो लिखती है कि मेरे संग की औरतें यानी मेरे जीवन में किन किन औरतों का साथ रहा, उन औरतों का प्रभाव पड़ा, उसके बारे में ये अपने आत्मकथा के रूप में बता रही हैं। सबसे पहले मृदुला गर्ग यानी लेखिका की नानी माँ। अब इसकी नानी माँ हिंदुस्तानी यानी भारतीय नारी थी, संस्कारवान थी, और इसके नाना जी का स्वभाव एकदम विपरीत था। वो विदेशी थे, विलायत में पढ़ करके अध्ययन करके आए थे और एक विदेशी पुरुष की तरह वो व्यवहार करते थे। दूसरी परदादी, लेखिका की परदादी माँ, उसने लीक से हटके काम किया। उसने भगवान से मन्नत में लड़की को मांगा कि मेरी जो पतऊ है, पोते की बहू, उसके लड़की हो, पहली लड़की हो, यानी लेखिका। तो कहने का मतलब लेखिका के परिवार में बहुत ही आदर सत्कार था और उसको भगवान से मांग के लिया गया था। और उस समय यह था कि लड़कियों की स्थिति ठीक नहीं थी, समाज में लड़कियों को हे दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन लेखिका के परिवार में यह बात नहीं थी। और फिर आती है लेखिका की माँ। लेखिका की माँ अक्सर बीमार रहती थी, सरल स्वभाव की थी और स्पष्ट बोलती थी, स्पष्टवादी, और इधर की बात उधर नहीं करती थी। ये इसकी बड़ी खासियत थी। लेखिका के नाना बड़े अफसर थे और तो अफसर के घर में पली उसकी माँ बड़ी नाजुक थी, नाजुक, जिसको घर का काम करना इतना नहीं आता था। लेकिन लेखिका की माँ स्पष्ट बात कहती थी, इधर की बात उधर नहीं करती थी, इसलिए घर के अंदर उनका बड़ा आदर सत्कार था। अब नानी माँ ने अपने पति के दोस्त प्यारेलाल, जो लेखिका के नाना के दोस्त से क्रांतिकारी थे, और उन्होंने उन प्यारेलाल जी को कहा कि आप मेरी बेटी यानी लेखिका की माँ की शादी एक क्रांतिकारी से करें, अफसर से नहीं, एक क्रांतिकारी युवक से करें। ऐसा ही हुआ। प्यारेलाल जी ने एक ऐसे क्रांतिकारी युवक से लेखिका की माँ की शादी हुई, जो आईसीएस परीक्षा में आंदोलन के कारण रोका गया था। अब लेखिका के 5 बहनें थीं, एक एक करके ये 5 बहन हो गई। सबसे बड़ी थी मंजुल भगत, दूसरी मृदुला गर्ग, जो स्वयं लेखिका थी, तीसरी थी गौरी उर्फ चित्रा, उसके 2 नाम थे, चौथी थी रेणु, और 5वीं थी अचला, और एक भाई था जिसका नाम था राजीव, ये भाई। तो लेखिका 5 बहनें थी और एक भाई था। अब इनके बारे में आपको थोड़ा बता दूं। मंजुल भगत लेखिका थी, मृदुला गर्गी भी लेखिका थी, लिखती थी। अचला है, वो अंग्रेजी में लिखती थी। ये लेखन कार्य दोनों बहनें नहीं करती थी। रेणु अपने मर्जी से रहने वाली थी और वो हमेशा स्कूल पैदल चलती थी, बस आने के बावजूद भी। और राजीव भी लेखन कार्य करता था, लेखक था। इस प्रकार से इनका भाई बहनों का
परिवार था, पांचों का। अब लेखिका ने क्या किया, मृदुला गर्ग ने बिहार गई। बिहार में एक जगह डालमिया, वहाँ पे उसने देखा कि फिल्म देखने में लोग यानी आदमी और औरतें अलग अलग झुंड बना के बैठते हैं, तो इन्होंने उन परिपाटी को समाप्त किया और आदमी और औरतों को साथ साथ बैठाया, साथ साथ बैठ के फिल्म देखने के लिए प्रेरित किया। दूसरी, मृदुला गर्ग ने जो घटना बहुत प्रसिद्ध है वो है कर्नाटक गई और कर्नाटक में बागलकोट जहाँ पर सीमेंट की फैक्ट्री है, वहाँ के मजदूर और उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई स्कूल नहीं था, तो इसने वहाँ जाकर के स्कूल खोला। स्कूल में अंग्रेजी, हिंदी एवं कन्नड़ 3 भाषाओं की एक साथ शिक्षा दी जाती थी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मान्यता ली उसकी और बड़ा संघर्ष किया। कहने का मतलब संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण था, हिम्मत बहुत महत्वपूर्ण थी। कई उतार चढ़ाव आए लेकिन हिम्मत नहीं हारी और उसने प्रशासन से सहयोग लेकर के मशीनरी यानी जो वहाँ के पादरी थे वहाँ से इसने सहयोग लेकर के एक स्कूल खोली कर्नाटक के बागलकोट में और बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया और खुद पढ़ाती थी। इस प्रकार से लेखिका की जिंदगी में जो औरतें आई, जिन का इनके ऊपर प्रभाव पड़ा, वो सारी बातें लेखिका ने इस निबंध के अंदर बताई हैं। तो नानी माँ भारतीय विचारों की नारी थी। परदादी लड़कियों के लिए हमेशा आगे रहती थी, यानी लड़कियों के महत्व को जानती थी। माँ स्पष्टवादी और सरल स्वभाव की थी और माँ का जो रुचियाँ थी वो पढ़ने में, लिखने में और साहित्य पढ़ने में थी। और देश के अंदर क्रांतिकारी विचारधारा उस समय चल रही थी। एक समय लेखिका बीमार थी, लेखिका को टाइफाइड हो गया और स्वतंत्रता आंदोलन मनाया जा रहा था, तो लेखिका रुकी नहीं और डॉक्टर की सलाह के बावजूद भी वो उस कार्यक्रम में चली गई। ये देश प्रेम को दर्शाता है। अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न, लेखिका के माँ की विशेषता लिखो। लेखिका के माँ की विशेषताएं लिखो। दूसरा सवाल है, लेखिका की परदादी ने लीक से हटकर क्या मांगा? क्योंकि सब लोग पुत्र की कामना करते थे कि उनके पुत्र हो, लेकिन लेखिका की दादी ने कहा कि नहीं, मेरे तो पतऊ के पहली लड़की होनी चाहिए। तीसरा, लेखिका के जीवन में कौन कौन सी औरतें आई या उनका प्रभाव पड़ा? नाम लिखना है। चौथा, आपके जीवन में किस औरत का अधिक प्रभाव पड़ा? दादी माँ, नानी माँ, जो भी है आप लिखिए और क्यों, वो भी पूरा लिखिए। इस आत्मकथा का सारांश लिखो। प्यारे बच्चों, इस पाठ को पढ़ना और इसमें यही बताया गया कि लेखिका की ज़िंदगी के अंदर कौन कौन सी औरतें थी और उनका प्रभाव पड़ा। आप जब इसको पूरा पढ़ोगे तो यही औरतें प्रमुख थी और इनका क्या क्या प्रभाव पड़ा, इसके प्रश्न उत्तर आपको करने हैं। धन्यवाद।